दस नेता जो अपने अति आत्मविश्वास के कारण चुनाव हार गए थे। आखिर कैसे, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 10 पर आते हैं लालू प्रसाद यादव जी। 15 साल तक बिहार की सत्ता की सबसे मलाईदार कुर्सी पर बैठी लालू प्रसाद यादव जी को लगता था कि बिहार की राजनीति तो उनकी जेब में है। उनका वो मशहूर डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। उन्हें लगा कि उनका M22 यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक ऐसा फेविकोल का जोड़ है जो कभी टूट ही नहीं सकता। सड़कें चाहे गड्ढे में तब्दील हो जाए या कानून व्यवस्था का जनाजा निकल जाए, ओवर कॉन्फिडेंस का खुमार ऐसा था कि लालू प्रसाद यादव जी को लगता था जनता तो बस उनके एक आवाज पर बटन दबा देगी। पर साहब, राजनीति में जब जनता मूड बदलती है तो बड़े बड़े सुरमाओं की हेकड़ी निकल जाती है। 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार जी और बीजेपी के गठबंधन ने ऐसा पासा पलटा कि समोसे से आलू ही गायब हो गया। जनता ने ओवर कॉन्फिडेंस की ऐसी हवा निकाली कि 15 साल का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लालू प्रसाद यादव जी को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन ठहरिए, ये तो बस शुरुआत है। आगे इस लिस्ट में ऐसे ऐसे महारथी हैं जिनकी हाय देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 9 पर आते हैं एन.टी. रामाराव जी। सिनेमा के पर्दे पर भगवान का रोल करने वाले एन.टी. रामाराव जी यानी NTR जी ने 1983 में जब राजनीति में एंट्री मारी तो महज 9 महीने में आंध्र प्रदेश के CM बन गए। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ 7वें आसमान पर था। लेकिन यहीं से शुरू हुआ ओवर कॉन्फिडेंस का असली खेल। NTR जी को लगने लगा कि जनता उन्हें सच में भगवान मानती है और उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी पार्टी के पुराने और सीनियर नेताओं को किनारे लगाना शुरू कर दिया, कैडर की सुनना बंद कर दिया। पर राजनीति में हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। 1989 के चुनाव में जब वोटिंग हुई तो जनता ने उनका सारा ग्लैमर एक झटके में उतार दिया। कांग्रेस ने ऐसी जोरदार वापसी की कि NTR जी अपनी खुद की कालवाकुच सीट से चुनाव हार गए। खुद को अमर समझने की भूल ने उनके राजनीतिक करियर का ऐसा झटका दिया कि वो चारों खाने चिट हो गए। नंबर 8 पर आते हैं मायावती जी। 2007 में दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फॉर्मूला चलाया कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने एक छत्र राज कायम कर दिया। फिर क्या था, बहन जी को लगा कि लखनऊ का तख्त तो अब उनके नाम वसीयत में लिख दिया गया है। जन समस्याओं को दूर करने के बजाय उनका सारा ध्यान लखनऊ और नोएडा में हाथी के पुतले और खुद की मूर्तियां लगाने में लग गया। उनका ओवर कॉन्फिडेंस चीख कर बोल रहा था कि उनका वोट बैंक तो अंबार है, इसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जनता की आंखों में जब इन मूर्तियों की धूल पड़ी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ मूर्तियों तक खत्म हो गई तो जरा आगे का नजारा देखिए। 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने साइकिल की ऐसी चेन चढ़ाई कि बहन जी की सारी सोशल इंजीनियरिंग धरी की धरी रह गई। BSP ऐसी बुरी तरह हारी कि आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाई है। नंबर 7 पर आते हैं देवेंद्र फडणवीस जी। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी का सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, मी पुनः येईन, यानी मैं वापस आऊंगा। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को अपनी जीत का इतना अंधा विश्वास था कि उन्होंने अब की बार 220 पार का ढोल बजा दिया। उन्हें लगा कि सामने वाला विपक्ष तो ढेर हो चुका है और शरद पवार जी अब बूढ़े शेर हो चुके हैं, उनका जमाना चला गया। लेकिन राजनीति के इस चाणक्य को हल्के में लेना फडणवीस जी को बहुत भारी पड़ गया। शरद पवार जी ने 79 साल की उम्र में मूसलाधार बारिश में भीगकर जो जनसभा की, उसने चुनाव का पूरा पासा ही पलट दिया। रिजल्ट आए तो फडणवीस जी का मी पुनः येईन धराशायी हो गया। अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। गठबंधन में ऐसी दरार पड़ी कि हाथ में आई कुर्सी छिन गई। ओवर कॉन्फिडेंस ने एक झटके में महाराष्ट्र का पूरा तख्ता पलट कर दिया। नंबर 6 पर आती हैं जयललिता जी। 1991 में जब जयललिता जी को तमिलनाडु में प्रचंड बहुमत मिला तो उनका घमंड 7वें आसमान पर छूने लगा। उन्हें लगा कि वो तमिलनाडु की एकलौती रानी है और कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने अपने गोद लिए बेटे की शादी में इतना पानी की तरह पैसा बहाया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो गया। हजारों साड़ियां, किलो के हिसाब से सोना और बेहिसाब दौलत का नंगा नाच देखकर
जनता की छाती पर सांप लौटने लगा। अम्बा को लगा कि उनकी फैन फॉलोइंग इस सब पर पर्दा डाल देगी, लेकिन आगे जो हुआ उसकी कल्पना खुद अम्मा ने सपने में भी नहीं की थी। 1996 के चुनाव में डीएमके और उनके विरोधियों ने ऐसी आंधी चलाई कि एआईएडीएमके का सुपड़ा साफ हो गया। सबसे बड़ी बात, जयललिता जी खुद अपनी बगरूर सीट से चुनाव हार गईं। ओवर कॉन्फिडेंस में जनता को ठेंगा दिखाना उन्हें कितना भारी पड़ा, ये इतिहास में दर्ज है। नंबर 5 पर आते हैं एन चंद्रबाबू नायडू जी। आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू जी खुद को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्य का सीईओ समझते थे। हैदराबाद को आईटी हब बनाना, बिल गेट्स के साथ फोटो खिंचवाना और विदेशी इन्वेस्टर्स को लाना, उन्हें लगा बस यही चुनाव जीतने का ब्रह्मास्त्र है। उनका ओवर कॉन्फिडेंस बोलता था कि शहर चमक रहे हैं तो पूरा राज्य उनके पीछे पागल है, लेकिन वो भूल गए कि आंध्र प्रदेश का दिल तो उसके गांवों में धड़कता है। उन्होंने किसानों और ग्रामीण इलाकों की तंगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, वाईएसआर यानी वाईएस राजशेखर रेड्डी जी ने कड़क धूप में 1500 किलोमीटर की पदयात्रा करके किसानों के घावों पर मरहम लगाया। 2004 के चुनाव में नायडू जी का सीईओ वाला घमंड ऐसा चूर-चूर हुआ कि टीडीपी जमीन पर आ गिरी और नायडू जी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। नंबर 4 पर आते हैं राहुल गांधी जी। अमेठी को गांधी परिवार की ऐसी जागीर माना जाता था जहां चुनाव जीतना सिर्फ एक औपचारिक रस्म थी। 2014 में स्मृति ईरानी जी वहां से चुनाव हार गई थी, पर उन्होंने 5 साल तक अमेठी की गली गली खाक छानी और काम किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को लगा कि अमेठी तो उनकी जेब में है, मतलब परिवार के इस अकेले को कौन ही भेज सकता है। उन्होंने स्थानीय लोगों से दूरी बनाए रखी और ओवर कॉन्फिडेंस में बेफिक्र घूमते रहे। उन्हें लगा कि सिर्फ नाम का सिक्का ही काफी है। लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी जी ने ऐसी साइलेंट स्ट्राइक की कि राहुल गांधी जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। 55,000 से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी जी अपने ही घर में पटकनी खा गए। जनता ने साफ साफ संदेश दे दिया कि राजनीति में कोई भी किला हमेशा के लिए अमर नहीं होता। नंबर 3 पर आती हैं शीला दीक्षित जी। दिल्ली पर 15 साल तक लगातार राज करने वाली शीला दीक्षित जी का ओवर कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। उन्हें लगता था कि दिल्ली की जनता उनके अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती। अन्ना आंदोलन के बाद जब अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में उतरे तो शीला जी ने एक टीवी इंटरव्यू में बड़ी बेरुखी से पूछा था, कौन है अरविंद केजरीवाल। उन्हें लगा कि एक आम आदमी उनकी 15 साल पुरानी सल्तनत का क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन आगे जो हुआ उसने दिल्ली की राजनीति का भूगोल ही बदल कर रख दिया। 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने सीधे नई दिल्ली सीट पर शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें 25,000 से ज्यादा वोटों से धो डाला। जनता ने ईवीएम का बटन दबाकर कौन है केजरीवाल का ऐसा करारा जवाब दिया कि शीला जी की बादशाहत हमेशा के लिए खत्म हो गई। नंबर 2 पर आती हैं इंदिरा गांधी जी। 1975 में देश पर इमरजेंसी ठोकने के बाद देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को लगा कि वो जो चाहेंगी वही कानून बन जाएगा। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें ऐसी चापलूसी भरी रिपोर्ट दी कि जनता इमरजेंसी से बहुत खुश है और सारा विपक्ष तो जेल की हवा खा रहा है, इसलिए उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। अपनी लोकप्रियता पर इतना अंधा विश्वास था कि उन्होंने 1977 में चुनाव का ऐलान कर दिया, लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही था। नसबंदी के अत्याचारों और तानाशाही से जनता अंदर ही अंदर उबल रही थी। विपक्ष ने एकजुट होकर जनता पार्टी बनाई और फिर जब नतीजे आए तो पूरे देश में भूचाल आ गया। रायबरेली की जनता ने इंदिरा गांधी जी को खुद उनकी सीट पर हरा दिया और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने सीधे अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। नंबर 1 पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। 2003 में 3 बड़े राज्यों की जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी और एनडीए का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान को चीर रहा था। उन्हें लगा कि देश में बीजेपी की ऐसी आंधी चल रही है कि सामने कोई टिक ही नहीं सकता। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने 6 महीने पहले ही चुनाव करवा दिए और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पानी की तरह बहाकर इंडिया साइनिंग का नारा चमका दिया। उन्हें लगा था कि वाजपेयी जी के विशाल कद के आगे सोनिया गांधी जी और कांग्रेस कहीं नहीं ठहरेंगे, लेकिन असल में इंडिया साइनिंग का नशा सिर्फ टीवी और बड़े शहरों तक सीमित था। गांव का किसान और आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी से पस्त था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ईवीएम खुले।
कांग्रेस ने आम आदमी के मुद्दे पर ऐसी खामोश चोट की और एनडीए की चलती हुई सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वाजपेयी जी जैसा कद्दावर नेता भी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में चुनाव हार गया और देश में यूपीए की सरकार आ गई। आपके हिसाब से इनमें से किस नेता ने सबसे बड़ी भूल की, मुझे कमेंट में जरूर बताइए।